स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट NCERT में। हमने पढ़ा था क्लास 7th का साइंस का नया लेसन अम्ल, क्षारक और लवण। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर जिसको समझ में नहीं आया वो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और सबसे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आपको रोज़ रोज़ नए नए वीडियो मिले। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि अम्ल और क्षारक होते क्या हैं। ठीक है, इनके बीच का अंतर आपको बताना है। ठीक, तो इसका जवाब है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, पहला तो यह है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और दूसरा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, और अम्ल लाल लिटमस को नहीं बदलते। ठीक है, अम्ल जो है लाल लिटमस को नहीं बदलते। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी कर देता है। अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते। ठीक है, अम्ल के तो ये गुण हो गए, इतनी चीज़ें हो गई। अब देखो क्षारक का क्या गुण है। क्षारकों का स्वाद जो है कड़वा होता है और क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं और क्षारक नीले लिटमस को नहीं बदलते हैं। और गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। ठीक है, और क्षारक हल्दी को लाल कर देते हैं और क्षारक जो होते हैं वो हल्दी को लाल कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या था, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक जो है कड़वे होते हैं। दूसरा क्या है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक जो है उसका रंग नहीं बदलते। ठीक है, और अम्ल लाल लिटमस को नहीं बदलते और क्षारक किसको करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, गुड़हल के पुष्प का सूचक क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है और गुड़हल के पुष्पों का सूचक अम्लीय विलयनों को कैसा कर देता है, गुलाबी कर देता है। ठीक है, अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते हैं और क्षारक जो है हल्दी का रंग बदल देते हैं, हल्दी को लाल कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इनकी प्रकृति क्या है। अब आपको ये बताना है कि बहुत से घरेलू चीज़ें हैं जिनसे हम सामान करते हैं, खिड़की आदि, जिन चीज़ों को साफ़ करने की चीज़ें हम जो लेते हैं उनमें अमोनिया पाया जाता है। ठीक है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इनकी प्रकृति क्या है, ये क्या है, अम्ल हैं कि क्षारक हैं जो कि लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो क्या है, ये क्षारक है। ठीक है, अमोनिया जो है, तो इसका आंसर है अमोनिया प्राकृतिक रूप से क्षारक है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। इस विलयन का क्या उपयोग है। ठीक है, उस स्रोत का नाम बताना है जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जवाब है सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक जो है लिटमस है। इसे किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेनों से निष्कर्षित किया जा सकता है। आसुत जल में इसका रंग माव नील शोण होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये क्या होता है, लाल हो जाता है और क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये क्या होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, देखिए अम्लीय विलयन में मिलाया तो क्या हो गया, लाल हो गया, ये अम्लीय विलयन में मिलाया तो लाल, और क्षारकीय में मिलाया तो ये नीला हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या आशुद्ध जल अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन होता है। आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। तो कैसा होता है हमने आशुद्ध जल, बताइए। आशुद्ध जल जो है उदासीन होता है। इसे साबित करने के लिए लाल और लिटमस आपको लेना है नीला। ठीक है, आशुद्ध जल में लाल और नहीं नीले लिटमस रंग का रंग बदलेगा। इसमें जो है किसी का भी रंग नहीं बदलेगा, ना लाल लिटमस का भी रंग नहीं बदलेगा और नीले का भी रंग नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये कैसा है, उदासीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। अब आपको बताना है कि उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देके हमें समझाना है। तो किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो अम्ल और क्षारक के बीच जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। इसमें क्या होता है, एक तो ऊष्मा निर्मुक्त होती है और इसके साथ साथ
लवण और जल भी निर्मित होते हैं। तो अम्ल प्लस क्षारक, तो ये क्या निर्मुक्त करते हैं? लवण प्लस जल और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। इसका उदाहरण देखिए, इस अभिक्रिया से आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जिसका फॉर्मूला है, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कहते हैं। तो इससे क्या होता है? ये मिलाया जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्लों में NaOH डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaCl मिलेगा, दूसरा जल मिलेगा H2O, और तीसरा मिलेगा ऊष्मा मिलेगी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ऊष्मा, ये 3 चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथन सही है तो T, गलत है तो F लिखिए। T मतलब ट्रू, F मतलब फॉल्स। ठीक है, तो देखिए पढ़ना शुरू करते हैं। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये क्या है बच्चों? नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है, ये बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब NaOH जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा? नहीं करेगा, तो ये भी जो है हमारा फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये अभी हमने पढ़ा था ऊपर पहले क्वेश्चन में। ठीक है, NaOH प्लस HCl हमने करा था, ये जो हमने पढ़ा था, देखो पढ़ा था ना, HCl प्लस NaOH। तो इससे क्या मिला था? ये जो चीज़ें और ऊष्मा। ठीक है, तो ये क्या हमारा पॉइंट क्या है? तीसरा वाला जो हमारा है ये ट्रू है। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, सूचक है ये। ठीक है, अगला नंबर है, दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। तो दंत क्षय जो है क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए ये फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है और दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। 3 वहाँ रेस्टोरेंट है कहीं, वहाँ पे कुछ पेयजल की वो हैं, पेय की वो हैं, शीतल पेय, ठंडा जिसे कहते हो आप, कोल्ड ड्रिंक, उसके अलग अलग लोग पीना चाहते हैं। एक तो अम्लीय पीना चाहता है, दूसरा पीना चाहता है क्षारकीय, और तीसरा पीना चाहता है उदासीन पेय। तो दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? उस बोतल में लिखा नहीं है, तो वो कैसे तय करेगा? ठीक है, अब पहला उपाय क्या है? देखिए आंसर इसका, दोरजी प्याऊ जल को पीकर पता लगा सकता है। ठीक, कौन सा जल अम्लीय है, कौन जल क्षारकीय और कौन जल उदासीन, एक तो वो पी के लगा सकता है पता। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उदासीनों का कोई स्वाद नहीं होता, बेस्वाद होते हैं। ठीक है, दूसरा उपाय, अब दूसरा उपाय क्या कर सकते हो? अगर दोरजी के पास लिटमस सूचक है तो वह जल की प्रकृति का पता आसानी से लगा सकते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक जो है नीले लिटमस को नहीं बदलते, और उदासीन विलयन लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह समझाइए। ऐसा क्यों होता है जब आप अति अम्लता से पीड़ित हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं? समझाइए, ऐसा क्यों होता है कि यदि आप अति अम्लता से पीड़ित हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों ली जाती है? ठीक है, तो इसका जवाब आपको लेना है। इसका जवाब है, अति अम्लता के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है। इस दौरान क्या हो जाता है? हमारे पेट में बहुत अधिक अम्ल उत्पन्न होता है। एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है, जैसे दूध या मैग्नीशियम, या क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं और उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, और हमें जो है आराम मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? जब कोई चींटी हमें काटती है तो त्वचा में कैलेमाइन का विलयन क्यों लगाया जाता है? तो इसका जवाब है, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में यह अम्ल द्रव जो है डाल देती है। डंक के प्रभाव को खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, इससे इसको उदासीन कर दिया जाता है। तो क्या करते हैं, चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी हमें काटती है
तो त्वचा में हमारे वो द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को खाने का सोडा या कैलेमाइन विलयन मिलाकर हम उदासीन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। अब कारखानों का जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसे हम जलाशयों में डालने से पहले उदासीन कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका जवाब है अनेक कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। अनेक कारखानों में से जो कूड़ा निकलता है उसमें से अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में हम बहने देंगे और विसर्जित कर देंगे तो मछली और अन्य जल जीवों को उससे बहुत नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, वो जीवों को नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले उसमें क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं जिसमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड और तीसरा शक्कर का विलयन है। 3 चीज़ें आपको दी गई, एक तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है और तीसरा शक्कर दिया है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उसकी पहचान कैसे करेंगे? अब आपको हल्दी सूचक के रूप में दी है, उसका उपयोग करके आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका जवाब है हम तीनों द्रवों की एक एक बूंद हल्दी सूचक पर डालेंगे। अब ये जो तीनों चीज़ें हमें दी गई हैं इनकी एक एक बूंद हम किस में डालेंगे? हल्दी में डालेंगे। जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा वह क्षारक होगा। जो भी हल्दी को लाल कर देगा उसे क्या कहेंगे? हम क्षारक कहेंगे। हमने देखा है कि यह परिणाम हाइड्रो ऑक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के पश्चात मिला। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बूंद बाकी बचे 2 द्रवों में डालेंगे। इस मिश्रण को हल्दी पर डालेंगे। जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा वह मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का है, क्योंकि एक उदासीन और क्षारक का मिश्रण क्षारक होता है। हमने देखा कि परिणाम शक्कर के साथ आएगा, इसका मतलब है कि बचा हुआ द्रव जो है अम्ल है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? सबसे पहले तीनों द्रवों की एक एक बूंद हल्दी सूचक पर डालनी है। जो भी हल्दी सूचक को लाल कर देगा वो क्या होगा? क्षारक होगा। और यही हमने देखा कि परिणाम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के पश्चात मिला। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बूंद बाकी बचे 2 द्रवों पर भी डालेंगे। इस मिश्रण को हल्दी पर डालेंगे। जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा वह मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड और उदासीन विलयन का है, क्योंकि एक उदासीन और क्षारक का मिश्रण क्षारक ही होता है। ठीक है, हमने देखा है कि परिणाम शक्कर के साथ आएगा, इसका मतलब है कि बचा हुआ द्रव जो है अम्ल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। ठीक है, तो इसका जवाब है नीले उदासीन और क्षारक विलयन नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते। जैसा कि प्रश्न में दिया है, नीले लिटमस को डुबाने के बाद भी वह नीला ही रहता है। इसका तात्पर्य है कि विलयन या तो क्षारक है या फिर उदासीन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तन है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ठीक है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे गए वाक्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? ठीक है, तो इसमें कौन से वक्तव्य सही है कह रहा है, तो इसमें कह रहे हैं ये सभी चारों वक्तव्य सही हैं। चारों वक्तव्य सही हैं। ए ऑप्शन है, ए और डी सही है, या बी और सी सही है, या सिर्फ डी सही है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें सही हैं? देखिए, सिर्फ चौथा वाला इसमें सही है, डी वाला। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, बाकी ये तीनों पॉइंट जो हैं गलत हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेसन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अम्ल, क्षारक और लवण आपको अच्छी तरह अब समझ में आ गए होंगे। अब हम आपके लिए नया लेसन लेकर फिर आएंगे अगले वीडियो में।
तो आप इसे देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, और हमारे इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन आंसर लर्न हो जाए। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।